बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पहले 5 क्या लिए थे। 6th क्वेश्चन है 2.6 है। ए 20 ग्राम बॉल हिट्स the wall of a square court with a constant force of 50 Newton. Force given है 50 Newton. If the time of impact, जितनी टाइम तक बार का इम्पैक्ट रहे दीवार के साथ, वो है 0.50 सेकेंड. Find the impulse. Very easy question. ये 20 ग्राम has nothing to do with this question. इसका ये आपने इसका ख्याल नहीं रखना. आपको दो चीज़ें हैं, फोर्स और टाइम गिवन है, आपने इम्पल्स फाइंड करना है. तो जब फोर्स और फिर हम गिवन बनाएंगे, फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन है, टाइम 0.5 सेकेंड है. वी हैव टू फाइंड इम्पल्स. वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और यही रेट ऑफ चेंज, यही चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है. तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. फोर्स कितना है 50 न्यूटन इंटू 0.5 सेकेंड. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन सेकेंड. सो इम्पल्स इज 25 न्यूटन सेकेंड, एंड दैट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.6. 2.7 है. ए बॉल इज किक्ड बाई ए फुटबॉलर. द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन. जो एवरेज फोर्स है फुटबॉलर की बॉल पर वो कितनी है, 240 न्यूटन है. एंड इम्पैक्ट लास्ट फॉर 0.25 सेकेंड. ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट है और ये क्या है, फोर्स है. तो हमने वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. कैलकुलेट ए पार्ट है चेंज इन मोमेंटम. अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन में कि चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स दोनों फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होते हैं. तो हम इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेटा हमारे पास गिवन है. फोर्स एफ इज इक्वल टू 240 न्यूटन है और टाइम हमारा 0.25 सेकेंड है. चेंज इन मोमेंटम है. चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स एक ही चीज़ के दो नाम है, समझ लें आप. तो फार्मूला है इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी एंड इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. So change in momentum will be equal to force multiplied by time. Force given है 240 न्यूटन and time is 0.25 सेकेंड. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन सेकेंड. सो दिस इज 60 न्यूटन सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन पार्ट है कि ये चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी. यहाँ से नज़र आ रहा है, देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको स्केलर नंबर से टाइम स्केलर है. तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. वन जब किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर वो स्केलर नंबर पॉजिटिव हो तो वही डायरेक्शन रहती है जो फोर्स की, जो पहले वेक्टर की होती है. यहाँ पर टाइम पॉजिटिव है और फोर्स वो वेक्टर है, तो चेंज मोमेंटम वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो आंसर विल बी द चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दैट्स इट. 2.8 है. एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ऐसे मूव कर रहा है सीधा हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ. ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, यानी ऐसे मूव कर रहा है प्लेन, ऐसे यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है. और ये इसकी क्या है 200 एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू. यहाँ से हाइट जो इसकी ग्राउंड से है, ये वाली हाइट जो है ये कितनी है, 8 मीटर है, 8 किलोमीटर है, सॉरी 8 किलोमीटर. हाइट इज 8 किलोमीटर. एंड यहाँ से उसने बॉम्ब को ड्रॉप किया है तो वो उसकी इनिशियल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 200 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पर इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0 है. वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0 है. तो बॉम्ब ऐसे मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जाते जाते उसके क्या है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बढ़ता जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगी. ये 2 डायमेंशनल मोशन है. हम इसकी सिर्फ वर्टिकल पहले मोशन को कंसिडर करेंगे. उसमें ये फासला कितना कवर किया वर्टिकल, इसने हाइट जो है वो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर. और इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी वर्टिकल, जहाँ पर वर्टिकल स्पीड कितनी है, वी आई 0 है. वी आई वाई कंपोनेंट क्या है, 0 एक्स एक्सेस के लांग है ना, वी आई इधर है ये. तो यहाँ पर शुरू में देखें, यहाँ पर वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है यहाँ पर, इसलिए वाई कंपोनेंट वी आई वाई का क्या आएगा, 0 आएगा. और वी आई एक्स क्या है, 200 मीटर पर सेकेंड. और ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इफ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स दी कांस्टेंट. अगर हम इसका टाइम निकालें वर्टिकली कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा.
तो क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज। अगर यहाँ पर टारगेट हो तो ये फर्ज करें यहाँ पर टारगेट है, तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला कितना होगा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, पहले हम टाइम निकालते हैं वर्टिकल मोशन को कंसिडर करते हुए, ठीक है ना। तो आपका स्पीड गिवन है वी आई एक्स कंपोनेंट इज 200 मीटर पर सेकेंड और हाइट हम 8 किलोमीटर है, 8000 मीटर है। हम वर्टिकल मोशन को कंसिडर करें तो जो डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है इस तरह ये ग्राउंड फ्री फॉल की, उसमें वी आई जो है वाई कंपोनेंट का इनिशियल कंपोनेंट क्या है 0 है, ए जो है वो जी के बराबर है और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में ये क्या होगा पॉजिटिव और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एस द कवर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाइट वर्टिकल से नीचे जिसने कवर किया हाइट के बराबर, और ये 8 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8000 मीटर। सो वी हैव यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको यूज कर सकते हैं एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वैल्यू पुट करें, एस की जगह एच पुट करें, वी आई की जगह ये वी आई वाई पुट करें, वी आई वाई कितना है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, अभी पहले की टर्म क्या हो जाएगी 0, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस हाफ ए की जगह जी आ गया इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। तो अब हमने 0 प्लस हाफ समथिंग क्या होता है वही नंबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू कितनी है 8000, जी की वैल्यू 9.8 पुट करें तो टी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ये देखें एच की जगह थी 8000 प्लस 0 तो ऐसे चला गया प्लस 1/2 जे वाला आ गया, जी की जगह 9.8। अब हमने 2 वाला टेबल जी पे ले जाए 9.2 तो 4.9 बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8000 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। हमने टी स्क्वायर निकाले हैं तो ये 4.9 को इधर ले आए, आगे 8000 पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 8000 ओवर 4.9। इसको कैलकुलेशन सॉल्व किया मैंने, यह है 1632.65। हमने टी फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ का, इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आता है 40.40 सेकेंड। सो टी इज दी 40.40 सेकेंड, ये बेसिकली टोटल टाइम है जितनी देर बम एयर में रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, उसको सिंपल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा वी एक्स इंटू टी। वी एक्स हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड है, शुरू में हमने गिवन थी, टी अभी हमने निकाला है 40.40 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 8081.22 मीटर। अगर इसे किलोमीटर बनाना चाहें इसको 1000 पे डिवाइड कर दें, जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 8000 की जगह 8.0181 किलोमीटर आ जाएगा। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट शुड बी 8.081 किलोमीटर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है व्हाई डज रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू 90 माइनस थीटा। तो दोनों की हम निकालते हैं, देखें वो क्यों बराबर रहती है कि नहीं रहती है, हमें प्रूव करना है कि ये बराबर रहती है, मुझे सिर्फ बताना है, लेकिन चलो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, वजह भी बता दूंगा आपको, आप दोनों काम पेपर में सारा लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। और सेकंड वो कहता है कि आर डैश वो रेंज है जब थीटा कितना है, थीटा डैश है 90 माइनस थीटा, और आर है जब थीटा के बराबर है, तो इन दोनों की रेशो किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी, आर ओवर आर डैश इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास रेंज का फार्मूला है कि आर इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा, वेयर वी आई द प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब अगर थीटा डैश 90 माइनस थीटा हो जाए तो रेंज को हम आर डैश होगी वो क्या बन जाएगी वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा डैश आ जाएगा, क्योंकि अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है थीटा डैश, और थीटा डैश जो है वो किस बराबर है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर पुट कर दें 90 माइनस थीटा डैश देगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अब क्या बन जाएगा आर डैश इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 90 क्या आ जाएगा 180, और 2 इंटू थीटा 2 थीटा बन जाएगा आर डैश इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होता है ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। फार्मूला हमारे पास है कि आपके पास साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, एक्स यहाँ पर 2 थीटा है तो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा। इसको यहाँ पर पुट करें तो इस सारे की जगह साइन 180 माइनस 2 थीटा की जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो आपके पास आर डैश आ जाएगी
VI स्क्वायर ओवर G sin 2 थीटा। आर क्या आई थी, आर भी ऊपर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो भी इतनी थी, वो थी VI स्क्वायर ओवर G इंटू साइन 2 थीटा। ये आर के 1 है, ये हमारे पास। तो इन दोनों को कंपेयर करें अगर हम, तो 1 और 2 को तुम्हारे पास आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू आर, ये हमने प्रूव कर लिया। या इधर ले आए तो आर और आर डैश इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी प्रूव। हाँ जी, 2.10 है, ए ट्रॉली ऑफ मैस m 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये m1 समझ लें और ये इसकी v1 है। कोलाइड विद सिमिलर ट्रॉली, सिमिलर ट्रॉली मीन उसकी मैस क्या है 1 किलोग्राम है, इज एट रेस्ट, उसके लेकिन v2 क्या है वो 0 है। तो आपने प्रूव करना है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनर्जी जो होती है वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। कहाँ, किनेटिक एनर्जी। तो हम किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालते हैं, वो क्या आएगी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन। तो और हमारे पास हमें ये बन जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश v1 डैश इज द velocity of v1 of m1 after collision and v2 dash is the velocity of m2 after collision। अब यहाँ पर m1 हमारे पास 1 है, m2 भी 1 है, v1 हमारे पास है 1 है, और v2 क्या था 0 था, लेकिन v1 डैश 0 हो गया था और v2 डैश क्या हो गया 1 हो गया। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें आप चाहें तो सब m1 m2 की जगह m भी पुट कर दें, सारे बराबर हैं, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी इक्वल। तो हमारे पास गिवन डाटा है ए पार्ट में, m1 1 किलोग्राम है, m2 1 किलोग्राम है, v1 हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड है और v2 0 है। सिमिलरली v1 डैश हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन जो ट्राली m1 थी वो रुक गई है, एंड m2 मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, सो v2 डैश विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है हाफ m1 v1 स्क्वायर, m1 क्या है 1, तो इंटू v1 भी 1 है, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ m2 इंटू v2 क्या है 0 है, तो ये सेकंड 0 हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस सेकेंड हाफ प्लस m2 1 है इंटू v2 डैश स्क्वायर, v2 डैश क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें दोनों तरफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स द किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। So kinetic energy is conserved. So collision in which kinetic energy is conserved is called elastic collision. So we have proved that first case is the case of the elastic collision. Second case में वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि दोनों आपस में कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएं और दोनों एक ही वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड से मूव करें, तो साबित करें कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें हमने साबित करना है कि जो किनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम नहीं है। ठीक है, तो 1 में पुट करें, इसमें ये m1 गिवन है, v1 गिवन है, v1 डैश भी गिवन है, m2 गिवन है, v2 गिवन है, v2 डैश भी गिवन है। तो वैल्यूज पुट करें, हाफ m1 v लेफ्ट साइड क्या है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू m1 की जगह 1 आ गया, v1 1 है तो 1 आ गया, प्लस v2 चूँकि 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो बन जाएगा 0.5 जूल। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, आफ्टर कोलिजन हमने एनर्जी निकालनी है, तो पहली बॉडी की एनर्जी बन जाएगी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर एंड द किनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी विल बिकम हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब दोनों में m1 m2 तो 1 है, लेकिन v1 डैश और v2 डैश भी 0.5 है, तो पुट करें दोनों सेम है तो 1/2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, दोनों सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, जिससे निकाल लें, आंसर कम्स आउट टू बी 0.25 जूल। अब बिफोर कोलिजन किनेटिक एनर्जी कितनी थी 0.5 जूल, आफ्टर कोलिजन एनर्जी हैज़ बीन डिक्रीज्ड लॉस्ट समवेयर, तो 0.25, तो कोलिजन क्या है इलास्टिक नहीं रहा बल्कि क्या रहा, हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। सो वी प्रूव दैट सेकंड केस इज द केस ऑफ
इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ जी, 11 क्वेश्चन है, ए रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 into 10⁴ किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड collides with another wagon of mass 2 into 10⁴ kilogram which is at rest. So they stuck together and move off together. Find their combined mass. So this is a question of simple सेम क्वेश्चन है, इस तरह पहले वाला था, हमने इलास्टिक कोलिजन का लिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें लगाएंगे दोनों में, इलास्टिक को इलास्टिक उसको हमने छोड़ दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों पे अप्लाई होता है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, m1 हमारे पास है 4 × 10⁴ किलोग्राम और v1 जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, m2 जो है वो 2 × 10⁴ किलोग्राम है। बिफोर कोलिजन इट इज़ एट रेस्ट। सो दिस इज डेटा फॉर द बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो अब हमने इसको मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालें तो क्या बनेगा, वो m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ट्रॉली फर्स्ट वैगन एंड मोमेंटम ऑफ द सेकंड वैगन। वैल्यू पुट करें, m1 हमारे पास 4 × 10⁴ इंटू v1 हमारे पास 3 है प्लस m2 तो 2 × 10⁴ है, लेकिन चूँकि v2 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। तो इसको सॉल्व करें, 4 × 10⁴ किलोग्राम इंटू 3 मीटर पर सेकेंड तो बनेगा 3 × 4 = 12, तो आंसर बन जाएगा 12 × 10⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट वी बी द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अगर आफ्टर कोलिजन की कंबाइंड वेलोसिटी वी हो जाए तो आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या बन जाएगा, m1 टोटल मैस क्या बन जाए, दोनों स्टक हो गई है आपस में ना, तो उनकी मैस दोनों की ऐड हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू वी हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब m1 हमारे पास है 4 × 10⁴ प्लस और m2 था 2 × 10⁴ किलोग्राम इंटू वी, तो वी हमारे पास वेलोसिटी है, इसकी यूनिट जो भी निकलती है यहाँ देखते हैं हम। 4 + 2 देखें 10⁴ दोनों में कॉमन ले लें तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो हमारे पास मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन बन जाएगा 6 × 10⁴ किलोग्राम इंटू वी। वी की यूनिट हम यहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अब बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, फर्स्ट और सेकंड, मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू बिफोर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन है 12 × 10⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सेकंड आफ्टर कोलिजन की मोमेंटम है 6 × 10⁴ किलोग्राम और इंटू वी की जो भी यूनिट हो। देखिए क्या यूनिट निकलती है। अब देखें किलोग्राम से ये किलोग्राम यूनिट अगर देखा तो खत्म हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड यहाँ पर, और इस 6 और 10⁴ यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों ये भी कैंसिल हो गए। आपका बनेगा 12 = 12 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 6v। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा 12/6, so v = 12/6 मीटर पर सेकंड। 12/6 we know that 2 मीटर पर सेकंड, so velocity, the combined velocity after collision of two wagons will be 2 मीटर पर सेकंड। That's it, that's the answer of question. Next question है, a car with mass 575 किलोग्राम, एक कार है, ये आपका पास लास्ट क्वेश्चन है आज का इसका, कि 575 किलोग्राम है, इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी मैस ये है 575 किलोग्राम, वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड, स्मैश इनटू द रेयर एंड ऑफ अनदर कार, दूसरी कार के पीछे टक्कर मारती है विद ए मैस, अब सेकंड कार की मैस है 1575 किलोग्राम एंड मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मूविंग एट द 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा जा रही थी। तो इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हाट विल यू फाइंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विद द रैक्ड कार लॉक टुगेदर, कि अगर ऐसा हो जाए कि दोनों जो हादसे के बाद जो दोनों का मलबा आपस में दोनों यानी कंबाइन लॉक हो जाए आपस में, एक ही दोनों ऐसे मिल जाए एक दूसरे से टक हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए मूव करेंगे दोनों, तो कितनी स्पीड के साथ मूव करेंगी। तो सॉल्व करते हैं, ये भी वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। m1 हमारे पास है 575 किलोग्राम, v1 हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड, m2 हमारे पास है 1575 किलोग्राम, v2 क्या था 5 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 हमारे पास है 575 इंटू v1 क्या है 15 प्लस m2 है 1575 और v2 क्या है 5। दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके सब ऐड करें कैलकुलेटर से सिंपल, तो आपके पास आंसर आया 16,500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब सपोज कर लेते उसी तरह कि लेट वी बी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कंबाइंड वेलोसिटी।
तो मोमेंट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों की मैथ भी आउट हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा, ये दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो m1 कितना है 575, m2 1575, दोनों को ऐड करें तो बनता है 2150। सो 2150 इंटू v, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मूवी दोबारा लिखेंगे, मैं डायरेक्ट किया थोड़ा सा कि 1250v शुड बी इक्वल टू 16,500। ठीक है, समझिए बात की, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमसे v निकालना है, इस 2150 को इधर ले तो हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू 16,500 डिवाइड बाई 2150। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आता है 7.657 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द racked which are locked together after the collision. So they will move with the velocity of 7.67 मीटर पर सेकेंड। अब हमने देखना ये है क्या ये मोमेंटम कोलिजन था ये इलास्टिक था या इनइलास्टिक था। यकीनन इनइलास्टिक हुआ, क्योंकि जब दो चीज़ें टकराती हैं, गाड़ियाँ कहीं अल्लाह ना करे, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है, तो वो सम ऑफ द किनेटिक एनर्जी है बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। तो वो कितनी लास्ट हुई है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे कि किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है, हाफ m1v1 स्क्वायर, ये पहली गाड़ी की किनेटिक एनर्जी है, और सेकंड गाड़ी की किनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2v2 स्क्वायर। तो टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दें, 1/2 दोनों में है, इनको इसको काम लें अपने सिक्योर क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो अंदर बन जाएगा 575 इंटू v1 कितना है 15 स्क्वायर प्लस 1575, ये 1/2 तो बाहर आ गया, दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो m2 क्या है 1575 इंटू v2 क्या है 5 स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें आपको बता दें 84,375 84375 जूल। सो दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब दोनों की वेलोसिटी पता है आफ्टर कोलिजन v है, तो उनकी जो मोमेंटम होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू टोटल मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। टोटल मास कितनी है m1 प्लस m2, तो 575 m1 है, 1575 m2 है, दोनों को जमा करें इंटू v हम निकाल चुके हैं। द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या थी पहले पार्ट में 7.67, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू 575 प्लस 1575 इंटू 7.67 का स्क्वायर। तो इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 63241.067 जूल। सो दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो द लास्ट काइनेटिक एनर्जी विच लास्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। बिफोर कोलिजन थी 84375 जूल, आफ्टर कोलिजन है 63241.0675 जूल। दोनों को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 21133.9325 जूल। या इसको मैं अगर इसको मजीद ले जाऊँ 1 2 3 4 साइड नोटेशन क्या होता है, एक बार पॉइंट आता है तो 4 डिजिट्स में यहाँ पे लाना पड़ेगा इसको, तो हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से मैंने उठाया इसको तो बन जाएगा, जितने डिजिट्स हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं उतनी 10 की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 डिजिट्स जाए तो बन जाएगा 2.1133 इंटू 10 पावर 4 जूल। या इसको सिंप्लीफाई करके राउंड ऑफ कर लिखते हैं 2.11 इंटू 10 पावर 4 जूल। सो एनर्जी लॉस्ट, द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन इज 2.11 इंटू 10 पावर 4 जूल्स। सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in comment section, or you can also ask me in the class in WhatsApp. I will respond to it inshallah. If you like it, please hit like, subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get all the notification of my coming videos. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।